अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक के एमसीक्यूज़। मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में से बहुत सारे एमसीक्यूज़ आते हैं। इससे पहले हमने चैप्टर हीट के एमसीक्यूज़ सॉल्व करे थे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये सीरीज़ वाइज एमसीक्यूज़ हैं। हम स्टेप बाय स्टेप हर एक चैप्टर के एमसीक्यूज़ सॉल्व करेंगे। हमारा फर्स्ट MCQs है द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड। ऐसी ब्रांच फिजिक्स की जो चार्ज से रिलेटेड हो लेकिन चार्ज इसमें हो बेटा वो रेस्ट के अंदर। ऐसी ब्रांच को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है। सेकंड है हमारे पास द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ बोलते हैं बेटा F डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है Q1 के, Q2 के और इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है R स्क्वायर के। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा आंसर हो गया A। थर्ड है हमारे पास द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम। दिस इज कॉल्ड, ये हमारे पास होगा कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या कहता है बेटा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है चार्जेस के और इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है डिस्टेंस के। तो इसको हम बोलते हैं कूलम्स लॉ। ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट है बेटा कूलम्स लॉ की। सो आवर आंसर इज डी। इन SI यूनिट द वैल्यू ऑफ के बेटा कांस्टेंट होता है, कूलम कांस्टेंट होता है। इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। 5 MCQs है हमारे पास द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज रिप्रेजेंटेड बाय। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को बेटा रिप्रेजेंट करते हैं हम E0 से। 6 है हमारे पास द वैल्यू ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू होती है, जो उसकी वैल्यू होती है 8.85 एक्सपोनेंट-12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका हमें इन दोनों का के कूलम्स कांस्टेंट का और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के दोनों के यूनिट लाजमी याद होने चाहिए। 7 है हमारे पास द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का बेटा यूनिट होता है हमारे पास कूलम। 1 माइक्रोकूलम इज इक्वल टू 1 माइक्रोकूलम किसके बराबर होता है बेटा, एक्सपोनेंट-6 के बराबर होता है। हमारा बराबर होता है किसके, एक्सपोनेंट-6 कूलम के। सेकंड है हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस of 1 microcoulomb and 0.001 coulomb are placed at a distance of 3 meter from each of the other. The coulombs of force is, हमें इधर फोर्स फाइंड करनी है। उसमें फॉर्मूला क्या लगेगा, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर की जगह हमारे पास डिस्टेंस आएगा 3 मीटर और दो जो कूलम्स चार्जेस दी गई हैं वो Q1 की जगह आएगा 1 माइक्रोकूलम, Q2 की जगह आएगा 0.001 कूलम। जब इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा इसका। इसका आंसर होगा हमारे पास 1 न्यूटन। जब हम इसको आप डिवाइड करके देख लेगा, 1 माइक्रोकूलम को मल्टीप्लाई करें 0.01 से और डिवाइड करें 3 से। उसके बाद नेक्स्ट MCQs है द रीजन अराउंड अ चार्ज बॉडी इन विच अनदर चार्ज एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिक फोर्स इज कॉल्ड। बेटा जब भी दो चार्जेस हों तो वो किस चीज़ में होंगी, चार्जेस के बारे में पूछ रहे हैं यहाँ पे, तो वो होंगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है। द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज कॉल्ड। स्ट्रेंथ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की किसी भी पॉइंट पे उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज गिवन बाय। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बेटा फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू F अपॉन Q। थर्ड वन है हमारे पास द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज। फोर्स का यूनिट हमारे पास न्यूटन अपॉन में कूलम है, चार्ज है तो उसका यूनिट है हमारे पास कूलम, तो इसका यूनिट हमारे पास हुआ न्यूटन पर कूलम, जो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी।
14 है हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी नियर एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। बेटा आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज के लिए हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ऑप्शन हमारा हो गया यहाँ पर डी बी। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट 0.1 मीटर फ्रॉम अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम। जब हम इसको डिवाइड करेंगे इससे तो हमारे पास आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए 9 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय। इलेक्ट्रिक लाइन्स का बेटा किसने कॉन्सेप्ट दिया था, वो हमें दिया था फ्रॉडेस ने। 17 है द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऑलवेज स्टार्ट एट पोजिशन चार्ज। The electric lines of force always end at, तो इसका आंसर है हमारे पास ए नेगेटिव चार्ज। उसके बाद है 1 पिको कूलम इज इक्वल टू, पिको कूलम बेटा किसके बराबर होता है, हमारा एक्सपोनेंट -12 के। ठीक है। 20 है हमारे पास द टोटल लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया। बेटा कोई किसी भी एरिया में से अगर मैग्नेटिक अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगी तो हम उसको बोलेंगे बेटा उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय, देखें फ्लक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। ठीक है। अगर हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स होगा तो एम लगा देंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा तो हम ई लगा देंगे। ठीक है। तो इसलिए हम शो करेंगे फाई ई से। The dot product between electric intensity and vector area is called, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और एरिया के डॉट प्रोडक्ट को हम बोलते हैं हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, याद रखिएगा। और जब भी हमारे पास डॉट प्रोडक्ट होता है तो उसमें हमारा साइन लगता है कॉस थीटा। ठीक है। 23 है हमारे पास द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज गिवन बाय इक्वेशन, अभी बताया मैंने, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस ऑफ थीटा। ठीक है। व्हेन द डायरेक्शन ऑफ ए एंड ई इज सेम द फ्लक्स इज, बेटा जब भी कॉस हमारे पास होगा डॉट प्रोडक्ट होगा वो हमेशा मैक्सिमम होगा जब दोनों क्वांटिटी हमारे पास पैरेलल होंगी। इसका मतलब ज़ीरो का एंगल बनाएंगे तब क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो E और A दोनों की डायरेक्शन पैरेलल हैं, सेम है, तो फ्लक्स क्या होगा हमारा बेटा, मैक्सिमम होगा। व्हेन द डायरेक्शन ऑफ A एंड E इज परपेंडिकुलर देन फ्लक्स इज, जब दोनों डायरेक्शन परपेंडिकुलर होंगी 90 की डिग्री पे होंगी तो इसका हमारे पास ज़ीरो मतलब मिनिमम होगा हमारे पास। ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ स्फीयर हैज पॉइंट चार्ज जी एट इट सेंटर इज, इसका हमारे पास आंसर होगा फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन ई नॉट। ठीक है। 27 है हमारे पास द टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज चार्ज इज 1 अपॉन ई नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इन क्लोज इन डेड सरफेस, दिस इज कॉल्ड गॉसेस लॉ। इसको हम क्या बोलते हैं, गॉसेस लॉ। ठीक है बेटा। 28 है द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ इज, इसका ऑप्शन इसके आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर क्या होगा। ठीक है बेटा।